आपने देखा समझा क्या हो रहा है बांग्लादेश में। ये वही बांग्लादेश है जो कह रहा था 3 घंटे के अंदर कोलकाता पर कब्जा करेंगे, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा पर 3 से 4 दिनों में कब्जा कर लेंगे। अब रखाइन स्टेट में जब अराकान आर्मी हमला कर रही है तो बांग्लादेश 271 किलोमीटर तक पीछे हट गया है। पूरी कहानी समझेंगे, चर्चा यूं ही नहीं है क्योंकि कई एंगल आपके सामने रखेगी, क्योंकि हम जो कह रहे हैं क्या इसके पीछे ड्रैगन है, क्या इसके पीछे चीन है। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही इस वक्त विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है कर्नल सिरोही आपका। और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद विंग कमांडर, आपका भी बहुत स्वागत है और आपके जरिए टू द पॉइंट चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल संजीत सिरोही, रखाइन में अराकान आर्मी का अंदर आना, बांग्लादेश का पीछे चला जाना, क्या ये एक टिपिकल टैक्टिक यहां पर अपनाई जा रही है? क्या बांग्लादेश आर्मी एक विद्रोही जातीय गुट से इतनी आसानी से हार सकती है? चीन का इसमें कितना रोल है? ये वही बांग्लादेश है, याद रखिएगा, जिसने कहा था 3 घंटे में कोलकाता और 3 दिन में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम कब्जा कर लेंगे। राजीव जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसमें कुछ समझना ये जरूरी है कि जो अराकान आर्मी ये अकेली नहीं, ये 3 तरह का इनका अलायंस है जिसको 3 ब्रदरहुड अलायंस कहते हैं, जिसमें अराकान आर्मी है, तांग है, डेमोक्रेटिक अलायंस है, जी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये 3 मेन गुट है, बाकी बहुत और भी हैं, लेकिन ये 3 मेन गुट है जिसे में से अराकान आर्मी बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ ऑपरेट करती है और बाकी जो म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो और टोंग नेशनल आर्म लिबरेशन आर्मी चाइना के खिलाफ, चाइना के बॉर्डर के उधर ऑपरेट करती है। तो ये जो तीनों हैं इनकी पूरी की पूरी फंडिंग चाइना से आती है। अब आपको ये पता है कि बांग्लादेश जब से ये शेख हसीना का तख्ता पलटा गया है और वो अमेरिका की डीप स्टेट ने तक पलटा है, और उसका मेन रीजन जो शेख हसीना बेगम ने खुद कहा था कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड है। अब इस सेंट मार्टिन आइलैंड के अमेरिका चक्कर में है। उससे क्या फायदा? उससे 2 फायदा होंगे कि वो इंडिया के ऊपर भी सर्वेलेंस कर पाएगा और चाइना के ऊपर भी सर्वेलेंस कर पाएगा। तो चाइना को ये चीज मंजूर नहीं है, इसलिए चाइना जो ये प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है, क्योंकि चाइना को ये पता है बांग्लादेश इस टाइम सबसे ज्यादा कमजोर है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। इकोनॉमिकली इसलिए कमजोर है कि तीनों तरफ से भारत ने उसको घेरा हुआ है। इकोनॉमिक जो उसके ट्रेड है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, वहां से टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट करके जो है गुजरात में जा रही है। तो ये सही मौका था चाइना के लिए कि यहाँ पे अराकान आर्मी को आगे भेज के और वो जो है बांग्लादेश के बॉर्डर जो 231 किलोमीटर बॉर्डर है उस पर प्रेशर बनाए रखे। ये एक कारण है। नंबर दूसरा कारण ये है कि अराकान आर्मी जो लड़ रही है वो जो रोहिंग्या के जो रेफ्यूजी कैंप है उनके वो वहां पे 11 मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो वहां के बुद्धिस्ट और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए भी ये अराकान आर्मी आगे आई है और प्रेशर बना रही है। और इसमें आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये चाइना जो है एक तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है बांग्लादेश की तरफ और दूसरी तरफ से उसको प्रेशराइज कर रहा है ताकि मोहम्मद यूनुस साहब पूरे के पूरे अमेरिका के सामने झुक ना जाएं। राजीव जी, ताकि मोहम्मद यूनुस साहब पूरी तरीके से अमेरिका के सामने झुक ना जाएं। और इस बीच मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर बख्शी, ये जो म्यांमार में ये जो गठबंधन है, एमएनडीए का जो कि अलायंस आर्मी है, फिर तांग का जो एक आर्मी है और इधर अराकान आर्मी जिसमें रखाइन से जुड़े हुए लोग आते हैं, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में म्यांमार की जो सैनिक शासन है उसको बहुत चोट भी दी है। लेकिन इनका उद्देश्य आखिर है क्या? क्या चीन इनके जरिए सारे टेंशन को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, या फिर चीन अराकान के जरिए सेंट मार्टिन तक का यह हिस्सा अपने हाथ में रखना चाहता है? खेल क्या है, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जितनी कन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो जर और जमीन पे होती हैं। चाइना का मेन ऑब्जेक्टिव कोई रिलीजन को सपोर्ट नहीं है और किसी एथनिक ग्रुप को भी नहीं सपोर्ट करना चाहता। वो चाहता है कि ये एरिया उसके अंडर आए। अब उसको अगर भगवान को भी सपोर्ट मांगेगा या हैवान का भी, वो हर एक के सपोर्ट ले लेगा। अभी इसको इन लोकल्स का सपोर्ट मिल रहा है, खासकर जो कि उसके लिए जिनको उनके पूर्वजों ने
उनके लोगों को, उनके वेरियस डायनेस्टीज ने उनको अपनी आर्मी में लिया था। तो इनके पुराने कनेक्शन है और इनके इसी कनेक्शन के कारण ये अब इनका साथ देंगे। आपने सेंट मार्टिन का नाम लिया और हमने पहले भी सेंट मार्टिन का कहा, और हमारे जो सहयोगी बैठे हैं कर्नल साहब और ग्रुप कैप्टन, उन्होंने भी यही बताया है कि सेंट मार्टिन आइलैंड 1947 में इन्होंने, अमेरिका ने प्रपोजल डाला था कि हमको जाने से पहले, अंग्रेजों को कहा था जाने से पहले आप एक एरिया कंट्रोल में लाइए जिससे सारी यूरोपियन कंट्रीज अपना आधिपत्य जमाए, और वेटिकन से पैसा मिल रहा था उनको ताकि अपना एवेंजलिज्म भी करें, कन्वर्जन भी करें इस एरिया में और अपने एरिया में ले, और चाइना उसमें कंट्रोल करना चाहता है। बेसिकली चाइना उस एरिया में कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका उस एरिया में कंट्रोल करना चाहता है। ये दोनों अब कन्फ्रंटेशन में आ गए हैं। अमेरिका का चाइना का तो साउथ चाइना सीधे कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो वो सारा कन्फ्रंटेशन अब यहाँ आ रहा है। अब हर एक ग्रुप को वो अपनी तरफ लेना चाहेंगे, क्योंकि म्यांमार को कंट्रोल किया हुआ उन्होंने। म्यांमार के जो लोग हैं, जो जनता है, उनसे झड़पती भी है, उनसे कंट्रोल में क्या कहते हैं, एग्रीमेंट भी करती है, और जिसको कहते हैं हॉट ब्लो एंड ब्लो, हॉट एंड ब्लो कोल्ड चल रहा है। अब उनको बांग्लादेश के साथ में सामना करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो अराकान आर्मी है वो बांग्लादेश से झड़प रही है। हालांकि पहले बांग्लादेश ने बड़े उनको सप्लाई भी किए, पैसे भी दिए, सब कुछ किया, पर उनके हाथ में नहीं आए हैं। अब बांग्लादेश को क्यों अब कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका? वो कि अमेरिका यही चाहता चाइना का आधिपत्य बढ़े, और चाइना चाहता है कि मेरा ये एक और बेस बने। उसे 2 सबमरीन बेसेस मिल भी गए हैं, जैसे कि उसको श्रीलंका में मिल गया है, जैसे उसका कि सोलोमन आइलैंड में, जैसे कोको आइलैंड में कंट्रोल आ रहा है, ऐसे ही वो सेंट मार्टिन में भी चाहता है, ताकि वो पूरा इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी में अपना जमावड़ा बना ले। और चाइना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि चाइना ना आए। ये सारी झड़प जो चल रही है, इसका स्पिल ओवर इंडिया में आएगा, और ये स्पिल ओवर आ रहा है इंडिया में, जिसको कि अब आप देख रहे हैं। तो हमारे को अब देखना है, कोई हमारा दोस्त नहीं है इस गेम के अंदर। भारत को देखना है कि अराकान आर्मी जो कर रही है वो तब तक करती रहे जब तक कि भारत के हित में वो काम कर रही है। जिस दिन भारत के हित में नहीं करेगी, वो उस दिन हमारी दुश्मन हो जाएगी। तो हमारी पॉलिसी शुड बी टोटली फ्लेक्सिबल, उसमें कोई रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, और हमको टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। कौन सी थ्रेट कहां से आ रही है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अभी अराकान आर्मी को जिस एंगल से हम देखते हैं, कल उस एंगल से ना देखें। तो ये बात सारी ये है। और रखाइन की बात भी कर रहा हूं, और रखाइन एरिया एट वन टाइम वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। तो इसलिए हमको ये अपनी जो डिप्लोमेटिक कूटनीति है, अब इसको एग्रेसिव बनाना पड़ेगा, जैसे चाणक्य करते थे। चाणक्य की नीति को हमें अपनाना पड़ेगा, और अमेरिका चाइना का गेम समझना पड़ेगा। और दोनों का गेम ऐसा है कि भारत को नुकसान होगा। ना अमेरिका का गेम हमारे हित में है, ना चाइना का गेम हमारे हित में है। तो इस समय भारत की पॉलिसी शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ।